बुलडोजर नहीं चाहिए, मकान चाहिए, मकान। बुलडोजर नहीं चाहिए, मकान चाहिए, मकान। के साथ अत्याचार कर रहे हैं आप लोग, बेकार की बात कर रहे हैं। गरीबों के साथ अत्याचार किया गया, उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया इस बुलडोजर के नीचे, उनके मकानों को तोड़ दिया गया, गैर संविधान तरीके से काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। किसके साथ धोखा किया? ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, मैं जिनको जुमला गुप्ता जी बोलता हूँ, उन्होंने पूरे देश में ये रामलीला करने वाले लोग दिल्ली में विनाश लीला कर रहे हैं। मजदूर लोग, गरीब लोग जो अपने लोन पे पैसा लिया, जिन्होंने उधार पैसा लिया, रोजी रोटी रोज कमाने वाले लोग पैसे जोड़ते रहे, कितने सालों से उन्होंने पैसे जोड़े और मकान बनाए। मकान बनाने के बावजूद मकानों में वो बिजली का बिल भी देते रहे। ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली की, जो लोगों को ठगा, उन लोगों ने विश्वास किया था, इनको वोट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। किसके साथ धोखा किया? ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, मैं जिनको जुमला गुप्ता जी बोलता हूँ, उन्होंने पूरे देश में ये रामलीला करने वाले लोग दिल्ली में विनाश लीला कर रहे हैं। रामलीला करने वाले लोग ये दिल्ली में विनाश लीला क्या कर रहे विनाश लीला किया है? देखिए उत्तम नगर में ये बुलडोजर देखिए मेरे हाथ में है। उत्तम नगर बुलडोजर आप अपने शरीर पर चला देखिए, लोगों के शरीर पे इतने चल रहा है, लोगों को बुलडोजर के नीचे दबा दिया जा रहा है, लोगों के घरों को दबा दिया, घरों को तोड़ दिया गया, झुग्गियों को तोड़ दिया गया। इन्होंने ये कहा था कि संकल्प किया था इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ झुग्गी जहाँ मकान। इन्होंने झुग्गी भी तोड़ दी इस बुलडोजर के नीचे, मकानों को भी तोड़ दिया इस बुलडोजर के नीचे। गरीब लोग जो मजबूर, जो क्या कहते हैं, मजदूर लोग, गरीब लोग जो अपने लोन पे पैसा लिया, जिन्होंने उधार पैसा लिया, रोजी रोटी रोज कमाने वाले लोग पैसे जोड़ते रहे, कितने सालों से उन्होंने पैसे जोड़े और मकान बनाए। मकान बनाने के बावजूद मकानों में वो बिजली का बिल भी देते रहे। बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुनिए। देखिए, हम बहुत त्रस्त हैं, बहुत दुखी हैं, दिल्ली की जनता दुखी है। लोगों ने इनको वोट दिया, बिजली के बिल दिए, आपको पानी के बिल दिए, हाउस टैक्स दिया, आपका आधार कार्ड बने और वोटर आई कार्ड बने, जो इनको वोट दिया 5 साल के लिए। लेकिन इन्होंने पूरी दिल्ली को ठान लिया। इस रेखा गुप्ता जी ने पूरी दिल्ली को विनाश कर दिया। उत्तम नगर से शुरू हुई ये बुलडोजर चलाना, उत्तम नगर, तिलक, सुली, शरीर पर बुलडोजर चला गया। ये लोगों के शरीर पे चला, मेरे शरीर पे नहीं, दिल्ली की जनता पे शरीर पे बुलडोजर चलाया, उनकी बस्तियों पे बुलडोजर चलाया, उनकी झुग्गियों पे बुलडोजर चलाया, तहस नहस कर दिया उनके घरों के इस बुलडोजर से, झुग्गियों को तहस नहस कर दिया इस बुलडोजर की वजह से। ये रेखा गुप्ता जी ने गरीब लोगों के लिए आज वो बेसहारा, रेखा गुप्ता जी गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे हैं आप लोग, बेकार की बात कर रहे हैं। गरीबों के साथ अत्याचार किया गया, उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया इस बुलडोजर के नीचे, उनके मकानों को तोड़ दिया गया, गैर संविधान तरीके से काम किया गया है। ये सारी दिल्ली को विनाश कर दिया है रेखा गुप्ता जी ने। आज लोग रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। दिल्ली भाजपा सरकार ने उनको आंसू दिए। महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, ये बुलडोजर चलाते रहेंगे पूरी दिल्ली को। इस बुलडोजर से मैं कहता हूँ, दिखाइए लोगों को बुलडोजर के नीचे तहस नहस कर रहे हैं। ये बुलडोजर चल रहा, रेखा गुप्ता का बुलडोजर दिल्ली में विनाश लीला, विनाश लीला। ये कहते हैं हम रामलीला करने वाले हैं, ये विनाश लीला, तहस नहस की विनाश लीला। ठीक है मलिक जी, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, जो जिस तरीके से आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जी फर्क पड़ रहा है, आपको लग रहा है आपको प्रदर्शन से फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए ये रेखा गुप्ता, मेरी बात सुन लीजिए, लोग आज दुखी हैं। इन्होंने ये कहा था, संकल्प लिया था, लोगों से झूठ बोला इन्होंने कि हम पहले मकान देंगे बाद में झुग्गी तोड़ेंगे, लेकिन इन्होंने मकान भी तोड़ दिए, झुग्गी भी तोड़ दी, रेडी पटरियां भी उठा दी, जबकि वो तय बाजारी भी देते हो। आदमी कहाँ कमाए, कहाँ जाए, परिवार का पेट कैसे पाले, बच्चों का पेट कैसे पालेगा वो गरीब आदमी? तहस नहस तो तुमने कर दिया सारा कुछ, क्या रह गया दिल्ली में? लेकिन आप जो जिस बुलडोजर को आप हाथ में लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल, लेकिन रेखा गुप्ता जी कह रही है उसके घर पर चल रहा है जो अवैध तरीके से है। अरे पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया इस बुलडोजर से, पूरी दिल्ली को, पूरी दिल्ली को बुलडोजर तोड़ दिया, जो गैर संवैधानिक तरीके से है।
और मैं तो कहता हूँ दिल्ली की जनता अब खड़ी होगी। बुलडोजर लेकर के आप हाथ में है, रेखा गुप्ता जी तो दावा कर रहे हैं जो मैं उसके घर पर चला रहा हूँ जिसको घर दे दिया गया है। किसको घर दिया है? तमाम लोगों को, जिस एक भी घर दिखाओ मुझे। बुलडोजर से पहले आपने क्या कहा था? लोगों से धोखा किया वोट लेने के लिए कि हम आपको झुग्गी तब तोड़ेंगे, पहले मकान देंगे। कहाँ मकान बनाए हैं? कितने मकान बनाए? 100 दिन 100 बस्ती उजाड़ दी इन्होंने। 100 दिन में 100 बस्ती उजाड़ दी। 700 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। अरे बजट का रो रहे, मैं बात क्या कर रहा हूँ? आप बजट की बात कर रहे हैं। घर क्यों तोड़े? दिल्ली वासी के लिए ही तो है ये रुपया। अरे बस्ती क्यों तोड़ी? घर क्यों तोड़े? लेकिन ये जो चीजें हो रही है ये तो दिल्ली वासी के लिए ही है। दिल्ली वासी तो इससे खुश है जो हमें नया घर मिलेगा। अरे कहाँ मिला घर? घरों को तोड़ दिया, बस्तियां तोड़ दी गई, झुग्गी तोड़ दी गई। आप कहते हो घर मिले? इन्होंने क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कि जहां पहले हम मकान देंगे फिर झुग्गी तोड़ेंगे। लेकिन इन्होंने मकान भी तोड़ दी, झुग्गी भी तोड़ दी। कहाँ से शुरू हुए? उत्तम नगर, तिलक नगर, मिठाई पुल, आपका ये मद्रासी कैंप, आपका ये देख लीजिए तैमूर नगर, एंड्रूजगंज, आपका जंगपुरा। कहाँ जाएंगे? सीन्यू सीमापुरी है, सरोजनी नगर मार्केट। कितने लोग दुखी हैं। इस वक्त तो आप लोगों को रेखा गुप्ता जी के साथ होना चाहिए। शराब! रेखा गुप्ता जी को दिल्ली के लिए काम करना चाहिए, विनाश नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। क्या धोखा किया है? 2500 दिया, धोखा नहीं है। सिलेंडर दिया, धोखा नहीं है। 550 रुपए बढ़ा दिए, धोखा नहीं है। अभी तक सिलेंडर नहीं दिया 25 से, धोखा नहीं है। लोगों से वोट लिया, धोखा नहीं है। झुग्गी तोड़ना धोखा नहीं है। मकान कहाँ है? मकान कहाँ है? ये बुलडोजर नहीं चाहिए, मकान चाहिए। मकान, बुलडोजर नहीं चाहिए, मकान चाहिए। मकान लोगों, गरीब लोगों को पहले मकान दो। कहाँ बनाए मकान? दिखाओ कहाँ बनाए। विज्ञापन दो, अखबारों में दो। रेखा गुप्ता जी के एक एक शब्द सही रहते हैं, आपको एक एक शब्द झूठ बोलती है। 100 दिन 100 झूठ, 100 बस्तियां उजाड़ दी। रोज 100 झूठ बोलती है। आपको एक महिला मुख्यमंत्री। सुन लीजिए, हमें कोई महिला से नफरत नहीं है। इनकी पॉलिसी, इनकी नीतियों से नफरत है। इनकी नीति कुछ नहीं है। गरीब तबके को घर तबाह कर दिए, उनके घर तबाह कर दिए, रोजी रोटी से मुताज कर दिया। कहाँ जाएंगे वो? रेखा गुप्ता जी कह रही है अगर अफवाह उड़ाएंगे तो FIR करके जेल में डाल दिया जाएगा। अरे ये अफवाह, लोगों को बुलडोजर से घर तोड़ दिया, अफवाह। पूरी दिल्ली देख रही है, पूरी दिल्ली देख रही है, पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। ये अफवाह है, ये अफवाह है। गोदी मीडिया को बोलो दिखाओ, बस्तियां उजाड़ दी गरीबों की, खंडर बना दिए घरों को। ये अफवाह है, ये अफवाह है। अरे विज्ञापन देते हैं ना, करोड़ों रुपए अपने पे करते हो खर्च। विज्ञापन देते हैं अखबारों में कि इस दिन इस बस्ती को तोड़ा जाएगा, पहले मकान दो फिर तोड़ो। अरे पहले से नोटिस दिया गया था। अरे पहले मकान दिया क्या? फिर आप चाटुकारिता कर रहे हैं। आप मकान क्या दिए? पहले मकान, बाद में झुग्गी तोड़ेंगे। ये कहाँ है पॉलिसी? मुझे बताओ। लेकिन अवैध तरीके से रहना ये कहीं पर लिखा हुआ है? ये अवैध है। हाउस टैक्स वो देते हैं। जिसका घर टूटा वो सब अवैध था? कोई अवैध नहीं था, कोई अवैध नहीं था। 2-4 घरों का मैं मानता होगा। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने तो सही कह रही है ना, जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हम दे रहे हैं। अरे कब दे रहे हैं? वो कौन मत करो, चाटुकारी तब करते हो। कहाँ दिया मकान? कहाँ दिया मकान? सिर्फ मकान के बदले में सिर्फ बुलडोजर चल रहा है। सारा बुलडोजर, पूरी ये बस्ती नाश कर दी बुलडोजर आके। पूरी लोग कहते थे ये रामलीला करने वाले विनाश लीला पे कब आ गए? ये विनाश की बुलडोजर, रोक लगाओ तुरंत। तो फिर क्या कहना चाहते हैं आप उन दिल्ली वासियों से जिसका घर टूटा है? ये हम तो उनके साथ खड़े हैं, क्या कर सकते हैं? बेचारे गरीब, उनकी मेहनत की कमाई सब इस बुलडोजर में मिला दी रेखा गुप्ता ने। गरीब, ईमानदारी की कमाई, उनकी मेहनत की कमाई, किसी ने लोन लिया, किसी ने उधार लिया, सब मकान उनके ध्वस्त कर दिए। बच्चे आज सड़कों पे रो रहे हैं और वो झुग्गी में रो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाई रेखा गुप्ता। इसने विनाश लीला करी है। इस रेखा गुप्ता को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत। क्या इसका सलूशन सिर्फ इस्तीफा ही है? इस्तीफा ही इनको करिए, ये विनाश लीला, विनाश। अगर उनसे संभल नहीं रहा दिल्ली तो क्यों नहीं इस्तीफा, क्यों नहीं पद छोड़ दे? उनको पूछो ना, देना। आप जाइए कैमरा लेके, मैं तो कह रहा हूँ इस्तीफा दे। बोलिए कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही, आप सरकार नहीं चला सकती, आप इस्तीफा दीजिए। आपके बस का नहीं सरकार चलाना। दिल्ली को बर्बाद मत करिए, तुरंत इस्तीफा दीजिए।